विराट की उस एक चाल में फंसी केकेआर, उन 4 गेंदों में केकेआर की हो गई हार। तो आरसीबी ने कर दिया है आईपीएल के पहले मुकाबले में ऐसा ऐलान जिससे हो गई हैं बाकी 9 टीमें सबसे ज्यादा परेशान। आखिरकार क्या है वो ऐलान और कैसे विराट कोहली के उस एक चाल में केकेआर की टीम जीती हुई बाजी हारने पर मजबूर हो गई, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केकेआर और आरसीबी के बीच में पहला मुकाबला आईपीएल 2025 का खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर। पहले तो बारिश हो रही थी, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ और जब रनों की बारिश शुरू हुई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, पता ही करना मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने शुरुआत में बल्लेबाजी करनी शुरू की, पहले 3 ओवर में उनके 5 रन पर 1 विकेट थे, लेकिन उसके बाद जो अजिंक्य रहाणे और नारायण की जोड़ी ने तबाही मचाई है मैदान पर, वो वाकई में देख करके आरसीबी के फैंस के जो दिलों की धड़कनें थी वो तेज हो गई थी। उनको लगने लगा था कि एक बार फिर से पहले ही मुकाबले में हार की शुरुआत शायद आरसीबी की होने वाली, और आरसीबी शायद इस मुकाबले में भी 250 के आसपास का रन चेस करेगा, क्योंकि जब 3 ओवर में 5 रन थे, उसके बाद अगले 3 ओवर में यानी कि पावर प्ले के आखिरी 3 ओवर के अंदर में 55 रन जोड़ दिए थे रहाणे और सुनील नारायण ने। इन दोनों का टी20 अंदाज बेखौफ तरीके से जारी था, लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा भी आया जहां पर की टीम लड़खड़ा गई केकेआर की। केकेआर जो 220 225 तक का एम कर रही थी केकेआर अपने मैदान पर, और उनको उम्मीद थी कि अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ इसके उल्टा। और हुआ ये कि केकेआर ने 175 का टारगेट दिया आरसीबी को, और आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में 22 गेंदें रहते जीत ली, हासिल कर ली। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए, दोनों ही टीमों को मिला दिया जाए तो हाईएस्ट स्कोर विराट का रहा। 59 रन की बेहतरीन पारी खेली, फिल सॉल्ट ने भी गजब की पारी खेली। लेकिन विराट कोहली जब इस रन को चेस करने आए थे और उनके सामने 175 का लक्ष्य था, एक समय ऐसा भी था कि उनके सामने ये 200 के ऊपर का स्कोर होता, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली की एक ऐसी प्लानिंग रही जिसकी वजह से आरसीबी की टीम 200 प्लस रन चेस करने से बच गई। अब आप कहेंगे वो कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी वो चाल थी? दरअसल रजत पाटीदार जो है वो अपना पहला ही मुकाबला आईपीएल में बतौर कप्तान खेल रहे थे। टॉस हालांकि वो जीते, पहले गेंदबाजी का फैसला कि यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। पहले 3 ओवर में 5 रन बने, 1 विकेट भी गया, क्विंटन डिकॉक जैसा बल्लेबाज आउट हो गया, यहां तक भी सही चल रहा था। लेकिन जो चौथा ओवर था, वहां दयाल जो कि अपने पहले ओवर में, जो पारी का दूसरा ओवर था और पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया था, उनको रोका पाटीदार ने। नतीजा क्या हुआ कि पाटीदार उनको रोक करके राशिक सलाम को लाते हैं और पहले ओवर में ही 16 रन खा जाते हैं राशिक डार सलाम, और यहां से मोमेंटम बन जाता है। अब ये बात आती है कि आखिरकार ये मोमेंटम जब बन चुका था तो केकेआर को दरअसल दिक्कत अब बताता हूं कि हुआ कहां से। दिक्कत ये हुआ कि आरसीबी की टीम परेशानी में थी। 6 ओवर में 60 रन बन गए थे। 7वां ओवर आए सुयश शर्मा करने के लिए, उसके बाद 8वां ओवर जब कप्तानों को समझ नहीं आ रहा था, विराट कोहली गए रजत पाटीदार के पास में, उन्होंने कहा कि 8वां ओवर जो है वो दे दिया जाए किसको? राशिक डार सलाम को। अब 8वां ओवर राशिक डार सलाम क्यों करने आया? क्योंकि पहला ओवर जो राशिक डार सलाम ने इस मैच में किया वो चौथा ओवर था पारी का, और वहां पर उनको मार पड़ी थी। तो 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, क्योंकि पावर प्ले बीत चुका था, तो अब बाउंड्री लाइन पर आपको प्रोटेक्शन मौजूद था। तो ऐसे में जब 8वां ओवर पारी का लेकर के आए तो वहां पर वाकई में राशिक सलाम के खिलाफ में जो है वो सिर्फ 1 चौका पड़ा और कुल मिलाकर के 9 रन दिए थे। अब ये 2 ओवर राशिक डार सलाम के पूरे हो गए थे, लेकिन कप्तान जो रजत पाटीदार थे उनको कहीं ना कहीं 2 चीजें बताई विराट कोहली ने। वो ये कि जब सुयश शर्मा अगले ओवर में आए थे पारी के 9वें ओवर में, तो वहां पर 22 रन सुयश शर्मा को पड़ा। उन्होंने ये क्या किया कि अगले ही ओवर में यानी कि 10वां ओवर जो था उस पे कप्तान रजत पाटीदार को सलाह दिया विराट ने कि आप एक और ओवर यानी कि कम से कम तीसरा ओवर जो है कोटे का राशिक डार को दे दीजिए। और उस ओवर में होता यह है कि 11 रन तो जरूर पड़ते हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर राशिक डार सलाम जो है एक तेज गेंद डालते हैं। उसके पहले वाली गेंद स्लोअर वन थी, तेज गेंद डालते हैं और निपटा देते हैं सुनील नारायण को। अब ये 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिलता है नारायण का, टीम में थोड़ा जोश आता है। तब यहां पर एक और सलाह विराट से मिलती है पाटीदार को, और यहां होता यह है कि विराट कोहली कुणाल पांड्या को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाने के लिए कहते हैं, और कुणाल पांड्या जब आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनका दूसरा ओवर था, पावर प्ले में बॉलिंग किया था उन्होंने, उसके बाद अब आए थे गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में उन्होंने 15 रन खाए थे। तो अब सोचिए कि राशिक सलाम भी पावर प्ले में 16 खाते हैं, उनको पावर प्ले के बाद लाया जाता रोक करके।
कुणाल पांड्या पहले पावर प्ले में रन खाते हैं, उनको ही पावर प्ले में रोक करके दोबारा लाया जाता है और ये जो गेंदबाज दोनों आते हैं, ये कमाल करते हैं और तीसरी गेंद पर उस ओवर के कुणाल पांड्या ने आउट कर दिया अजिंक्य रहाणे को। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच भी लिया वहां पर अगर देखें तो राशिक सलाम ने। यानी कुल मिलाकर के 4 गेंदों के अंदर में 2 विकेट गिर गए। 11 ओवर में 10 के हिसाब से 110 रन तो बना लिया था केकेआर ने, लेकिन उनके 3 विकेट जा चुके थे और यही वो पल था जहां से टीम के गिरने का और कहीं ना कहीं परेशान होने का सिलसिला केकेआर का शुरू हो गया। और ये जो प्लानिंग थी विराट कोहली की, जो उन्होंने लगाया और जो उन्होंने बताया पाटीदार को, उसकी वजह से उन 4 गेंदों में 2 विकेट गिरे, दोनों सेट बल्लेबाजों को विकेट गिरे जिन्होंने शतकीय साझेदारी कर ली थी और उसके बाद फिर संभल नहीं पाई टीम केकेआर की और लगातार आरसीबी के गेंदबाज कुणाल पांड्या दबाव बनाते चले गए और एक-एक करके विकेटों का पतन होता रहा। नतीजा हुआ 174 रन ही बना पाई 20 ओवर में और जब 175 का टारगेट चेस करने आए विराट और फिल सॉल्ट, 6 ओवर में 80 रन बना करके गेम वहीं फिनिश कर दिया। अंततः विराट नॉट आउट गया 59 रन बना करके। कप्तान पाटीदार ने भी 16 बॉल में 34 बना दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऊपर में 56 रन की पारी, 31 गेंद में सॉल्ट ने भी खेला। यानी ओपनिंग से लेकर नीचे तक, इवन लिविंगस्टन ने भी 5 बॉल में 15 बनाए, एक चौका एक छक्का भी जड़ा उसमें। ये दिखा रहा है कि आरसीबी लय में है और यही वो ऐलान है आरसीबी का कि इसको अब हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर बार आरसीबी थोड़ी थकी-थकी शुरुआत करती थी, लेकिन इस बार आरसीबी जिस जोश में दिखाई दे रही है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आरसीबी इस बार कुछ और ही एम करके चल रही है। आप लोगों को क्या लगता है, आरसीबी की जीत कैसी लगी और आपकी नजर में केकेआर ने क्या गलती की जो उनको हार का सामना करना पड़ा और कौन सी वो टीम है जिसके खिलाफ आरसीबी को सावधान रहना चाहिए? विराट के फॉर्म को आप कैसे देखते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा।